वीडियो आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट कैसे हम गए थे बोल के प्रायर ही टिकट करना पड़ता है गाइज, बिकॉज बहुत ही कम व्हीकल जाती है। 26 में तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो ये ना वाइन भी खरीदी है गाइज, वाइन भी खरीदी है। एंड तक देखना मत भूलिएगा हमारा वीडियो गाइज। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बैक टू गुवाहाटी है। अभी 7 o'clock हो रहा है, हमारा व्हीकल आने वाला है। वैसे तो उन्होंने बोला था 8 o'clock में, बट व्हेन सुबह फ़ोन किए तो बोले कि जल्दी आएंगे बोल के। तो फिर हम रेडी सेडी हो गए हैं। सो शेरगांव फॉर द लास्ट टाइम बट नॉट द लीस्ट वन नॉट लास्ट। आएंगे, अच्छी जगह है। क्योंकि एक दो जगह हमारी मिस आउट हुई है बिकॉज ऑफ डे लाइट कम होता है, तो इसलिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए फॉर श्योर। अभी जा रहे गाइस। अभी मैं आपको लास्ट टाइम शेरगांव का मॉर्निंग व्यू दिखा देती हूँ। 1 2 3 ये हमारा होम स्टे। देखो गुड मॉर्निंग होके रखा है। कितना ब्यूटीफुल लोकेशन। कुछ छोड़ के जा रहे हैं हम गाइस। तो गाइस अभी मैं रास्ते में तो क्या ही बनाऊँ, आधे टाइम ही बना लिया, और वैसे भी माउंटेन ही है और इतना सुबह सुबह तो मैं आपको होगा तो बनाऊंगी, वरना मैं गुवाहाटी पहुंच के आप लोग को हमारी आइटिनरी और कितना एक्सपेंस हुआ सब कुछ बता दूंगी, सो दैट इन केस यू गाइस विल प्लान और आर प्लानिंग, तो फिर आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कितना क्या था बोल के। और हेलो गाइस, सो वी आर बैक टू गुवाहाटी एंड मैं ये वीडियो 1 वीक बाद बना रही हूँ गाइस, बिकॉज टाइम ही नहीं था और फिर मेरा घर जाने का दिन भी पास ही आ रहा था, तो आई वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट कैसे हम गए थे बोल के, because I've said कि once I reach Guwahati I'll be telling you guys how we traveled and where we traveled बोल के। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था, अनप्लान्ड ट्रिप था गाइस, इसलिए हम ज़्यादा घूम नहीं पाए और ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। इट वॉज हार्डली 2 nights का टाइम, 2 nights का ही था हमारा, तो फिर इसलिए हम बस गए और आ गए। बट देन इट वॉज रियली नाइस जर्नी एंड ऑफ कोर्स इन फ्यूचर विल प्लान कि और जाए एक्सप्लोर करे बोल के। तो जस्ट क्विकली बोल देती हूँ विदाउट फर्दर अड्यू। सो या हम यहाँ से, हम गुवाहाटी से पल्टन बाज़ार बोल के है, वहाँ पर हमने टिकट्स की ली थी। प्रायर ही टिकट करना पड़ता है गाइज, बिकॉज़ बहुत ही कम व्हीकल जाती है, तो सीट बुकिंग के लिए हमने 2 डे प्रायर हमने टिकट कर ली थी। हमने वेब से ही निकाली थी नंबर, ऑल्सो पुट द नंबर ओवर हियर। तो पल्टन बाज़ार से हमने इनोवा किया था, 1100 बोले थे, बट देन आई सेड कि 100 रुपीज़ थोड़ा कर दो एक्सक्यूज़ बोल के, तो 1000 रुपीज़ पर हेड हमको लिया था इनोवा से। वो भी जाती है, सूमो भी जाती है, सूमो का फेयर है 900 800 ऐसा ही है। तो हम पल्टन बाज़ार से गए थे शेरगांव, मतलब गुवाहाटी से शेरगांव इज़ अराउंड 215-16 किलोमीटर, तो विच इज़ अराउंड लाइक 6 to 7 hours लग गए थे हमको। 7:30 हम निकले थे गुवाहाटी से एंड वी रीच देयर बाय 2:30, तो 7 hours लग गए थे हम। और हमारा होम स्टे लामा होम स्टे बोल के नाम था, जो जैसे हम शेरगांव एंटर के एकदम पास में ही था, एकदम प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग ने देखा होगा। वहाँ के रूम्स आई टेल यू, वहाँ पर वैरायटी ऑफ रूम था। तो एग्जीक्यूटिव रूम विथ किंग साइज्ड बेडरूम है, उनके प्राइस इज़ 2500। जो फर्स्ट डे हम रुके थे
वो हम यही रूम पे रुके थे, 2500 रूम पे। मैं यहाँ पे दिखा दूँ ऐसे, ये है। और फिर उनका फिर डीलक्स रूम विद डबल साइज बेड 2300, ये। तो एग्जीक्यूटिव और इसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। और सेमी डिलक्स रूम विद डबल साइज बेड 2000, मतलब इसके बेड थोड़ा छोटा है 2000 वाला का। और ट्रिपल बेड वाला भी है जो हम सेकेंड डे में रुके थे, वो है 2200 ओनली। ये ट्रिपल शेयरिंग, इसमें 2 जन भी आ सकते हैं अगर देखा जाए तो। और फिर यहाँ 3 बेड है, सिंगल सिंगल, और ये 2 जन भी रुक सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर रुके थे। इसमें किचन भी है अटैच्ड, और बाथरूम थोड़ा सा बाहर है। और उनके पास ट्विन बेड्स भी है, ट्विन बेड्स। और बट उसमें, हाँ, इसमें लिखा है 1500 ट्विन बेड्स विदाउट टॉयलेट अटैच्ड। और इनकी सिटिंग एरिया ये है, कॉमन एरिया, डाइनिंग भी है। तो यही है, और अफोर्डेबल ही है, खाना भी उधर मिल जाता है। बट आपको प्रायर बोलना पड़ता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू हैव डिनर, लंच नहीं मिलता है गाइस, बिकॉज बट ऑब्वियस डे टाइम पे तो लोग घूमते ही है, तो लंच नहीं मिलता है। तो डिनर के लिए यू हैव टू से देम 6:30 to 7 PM कि आप डिनर में क्या खाना चाहते हो, या और एल्स यू विल बी डूइंग डिनर और नॉट वहाँ पर होम स्टे पे ही। हमने तो फर्स्ट डे में खाया था, 350 रुपीज़ था चिकन थाली, और वेज 250 थाली होगा। फ़िश भी मिलती है, बट यू हैव टू टेल देम प्रायर। और ब्रेकफास्ट भी मिलती है, ब्रेकफास्ट भी 120 150, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट। रोटी, पूरी, और उनके है कुछ कुछ मेन्यू उतनी नहीं है उनके पास, वैरायटी नहीं है। बट प्रायर बोलने से दे कैन अरेंज कि हाँ कैसे आप ब्रेकफास्ट या फिर डिनर करना चाहते हो बोल के। और अच्छा था, खाना भी अच्छा था, एकदम होमली खाना था। और लोग भी बहुत अच्छे थे, मेन चीज़ तो ये होता है। नेक्स्ट डे हमने भैया से ही, जो होम स्टे का भैया था, उनसे ही बोल के गाड़ी बुक की थी। तो बोलेरो ही थी। हम तो 2 ही लोग थे, तो इसलिए हमको ज़्यादा ही पड़ा, क्योंकि अगर 4 लोग होते, क्योंकि बोलेरो तो बड़ा ही होता है ना, वो होते तो डिवाइड होता तो कम हमको पड़ता पैसा। तो 6000 लिया हमारा, हम दोनों का, तो 3000 ईच पड़ा हमको। उनके पास छोटी गाड़ी भी थी, बट हमने बोला कि ठीक है बोलेरो है अब आपके पास, और वैसे भी प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही ले रहे थे वो, बस 500 ऐसे कुछ कम हम, तो हमने बोलेरो ही ले लिया। बिकॉज वही है कि मुझे फिर ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है ना छोटी गाड़ी से, और ज़्यादा बोल के। और फिर सीन वीन भी हम बोलेरो तो थोड़ा ऊपर ऊंचा होता है, तो अच्छे से देख पाएंगे बोल के। तो हम 8:30 मॉर्निंग निकले थे शेरगांव से विज़िट करने के लिए प्लेसेस। सबसे फर्स्ट हम मंडला टॉप गए। मंडला टॉप शेरगांव से 2 आवर्स लगा। वहाँ पर व्यू भी देखा, जैसे यू गाइस मस्ट हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच द सीनिक ब्यूटी। मंडला टॉप गए, फिर वहाँ पर हम 1.5 घंटा फ़ोटो वोटो खींचने में लग गए। और उसके बाद हम सांगती वैली गए जहाँ पर शिप फार्मिंग होती है। और इतना मस्त व्यू है ना गाइस सांगती वैली की, मतलब कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बट वही था कि शिप नहीं थी। विंटर्स में भाई सबको पता है, विंटर्स में तो कॉन्स होती ही है, डिसएडवांटेज होती ही है। हर सीज़न का अपना अपना होता है ना गाइस। अगर आप एक सीज़न पे जाओगे तो कुछ छूट जाएगा वो सीज़न में। विंटर्स में गए तो हमको फ्रूट एंड ऑल नहीं देखना मिला एंड ऑल, जो भी है। उसके बाद हम गए दिरांग मोनेस्ट्री गए। उसके बाद हम बोमदिला गए। दिरांग से बोमदिला 1.5 to 2 hours। बोमदिला थोड़ा सिटी टाइप का ही था,
वहाँ गए और इतना रात हो गई थी, इतना सुबह 8:30 हम निकले थे, स्टिल रात हो गई थी, तो हम और एक्सप्लोर नहीं कर पाए। एक दो थी साइट सीइंग शेर गाँव में, रिटर्न होते वक्त हमने सोचा था करेंगे बोल के, बट रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो वी कुडंट। फिर बोमदिला से हम रूपा होके आ गए वापस शेर गाँव। इतना शॉर्ट यही था हमारा शॉर्ट ट्रिप, पर इतना मस्त मस्त व्यू था ऑन द वे। घर इतनी सुंदर सुंदर, विलेज वहाँ के इतना सुंदर सुंदर था, वही देख के हमारा मन भर गया। फिर हमने नाइट स्टे किया शेरगांव पे, सेम होम स्टे पे, एंड देन नेक्स्ट डे हम वापस आ गए गुवाहाटी। और आज टाइम भी जो गाड़ी हमने बुक किया था उनको ही हम ऑन द वे जब हम आ रहे थे तो उनको बोल दिया था कि हम रिटर्न आ जाएंगे 2 दिन में, 2 दिन बाद, तो फिर हम आपके ही गाड़ी से आएंगे बोल के हमने उनको प्रायर बुक कर दिया था। तो फिर वो गाड़ी बोमदिला से होके आता है। फिर उन्होंने हमको जब वो आए तो फिर हम नेक्स्ट डे फिर शेरगांव से ही अपने होम स्टे से ही हम गाड़ी में चढ़ गए। तो फिर यही था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट एंड मेमोरेबल ट्रिप गाइस। और नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगी और तवांग साइड जाने की कोशिश करूँगी अगर स्केड्यूल मिला और 2026 में तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो गाइस। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब और एंड तक देखना मत भूलिएगा हमारा वीडियो गाइस। आई होप ये शॉर्ट ट्रिप इंफॉर्मेटिव लगा, नहीं लगा तो यस गाइस, हमने ना वाइन भी खरीदी है गाइस, वाइन भी खरीदी है। अभी मैं कैसे दिखाऊँ आपको, मैंने पैक कर लिया है पैक कर लिया है बिकॉज मेरी फ़्लाइट है। तो हमने वहाँ पे वैरायटी थी, लोकल वाइन जो घर पे बनाई थी 400 रुपीज़ थी, जो फैक्ट्री मेड बट देन लोकली वो 900 रुपीज़ थी। तो वो भी ख़रीदा हमने। अभी देखते पास होता है कि नहीं होता है फ्लाइट पे लॉस हो जाएगा बड़ा गाइस। तो या यही था हमारा वीडियो, बाय, टेक केयर।